आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 26। वे यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फिनिसिया, कुप्रोस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रोस तथा किरेन और निवासी थे, और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 22 से 30। मैं और पिता एक हैं। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हों तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है। वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।